हाय गाइस, मैं सरोज कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल PS कोचिंग सेंटर पे। गाइस, बिहार के शारीरिक शिक्षकों का ऑनलाइन TOT प्रशिक्षण के उपरांत 13 फरवरी को ऑनलाइन परीक्षा होने वाला है। तो आपको मैं आज इस परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा। आप इन सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिए और लिख लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न आपसे ऑनलाइन पूछा जाएगा। मैं आपको इस प्रशिक्षण के संबंधित कुल 90 प्रश्न बताऊंगा, जो 3 पार्ट में होगा। यह पार्ट 1 वीडियो है। मैं इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो आपको दूंगा। यदि आप तीनों वीडियो को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको TOT प्रशिक्षण का जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है उसके लिए किसी अन्य स्रोत से पढ़ने या सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके संपूर्ण परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और देख लेते हैं आज का यह महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, पर्सनल प्रोफाइल खेलो इंडिया स्कूल पोर्टल के अंदर विद्यार्थी का यूजर आईडी क्या होता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। पर्सनल प्रोफाइल खेलो इंडिया स्कूल पोर्टल के अंदर विद्यार्थी का यूजर आईडी क्या होता है। तो आपका आंसर होगा EU- कोड होता है। विद्यार्थी का जो यूजर आईडी होता है वह EU- कोड होता है। अगला है, खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट देने से पहले स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट देने से पहले स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। तो आपका आंसर होगा हाँ, बिल्कुल स्टूडेंट को ट्रेनिंग दिया जा सकता है। इसके बाद हम उसका टेस्ट लेंगे। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट बैटरी टेस्ट पार्शियल कलअप टेस्ट का कितना टाइम होता है। यानी खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट बैटरी टेस्ट पार्शियल कलअप टेस्ट का कितना टाइम होता है। तो आपका आंसर होगा 30 सेकेंड का समय होता है। 30 सेकेंड का समय होता है। अगला है, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट के लिए प्लेट टेपिंग टेस्ट का डिस्क डायमीटर क्या होता है। खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट के लिए प्लेट टेपिंग टेस्ट का डिस्क डायमीटर क्या होता है। तो आपका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर होता है। डिस्क डायमीटर जो है उसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट, बैटरी टेस्ट एक साथ कितने स्टूडेंट ले सकते हैं यदि इसका सीमा 600/50 मीटर हो। बैटरी टेस्ट एक साथ कितने स्टूडेंट ले सकते हैं यदि इसका सीमा 600/50 मीटर हो। तो आपका आंसर होगा 4 स्टूडेंट इस टेस्ट को ले सकते हैं यदि सीमा 600/50 दिया गया हो तो। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट बैटरी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट का स्कोर किससे मापा जाता है। खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट बैटरी फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट का स्कोर किससे मापा जाता है। तो आपका आंसर होगा सेंटीमीटर से मापा जाता है। सेंटीमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, प्लेट टेपिंग टेस्ट के अंतर्गत 2 डिस्क के केंद्र के बीच में कितना अंतर होता है। फिर से क्वेश्चन सुनिए। प्लेट टेपिंग टेस्ट के अंतर्गत 2 डिस्क के केंद्र के बीच में कितना अंतर होता है। तो आपका आंसर होगा दोनों के बीच 60 सेंटीमीटर का अंतर होता है। और हो गया 60 सेंटीमीटर का अंतर। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया स्कूल पोर्टल के अंतर्गत छात्र का डाटा अपलोड करने के लिए एक्सेल सीट के प्रोफाइल का नाम क्या होता है। फिर से, खेलो इंडिया स्कूल पोर्टल के अंतर्गत छात्र का डाटा अपलोड करने के लिए एक्सेल सीट के प्रोफाइल का नाम क्या होता है। तो आपका आंसर होगा पर्सनल प्रोफाइल। उसका नाम पर्सनल प्रोफाइल होता है। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया स्कूल प्रोग्रामिंग के अंतर्गत स्टेडियोमीटर क्यों आवश्यक है। खेलो इंडिया स्कूल प्रोग्रामिंग के अंतर्गत स्टेडियोमीटर क्यों आवश्यक है। तो आपका आंसर होगा ऊंचाई मापने के लिए यह जरूरी है। ऊंचाई मापने के लिए यह जरूरी है। नेक्स्ट है, बैटरी टेस्ट के अंतर्गत फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के लिए कौन से साधन का उपयोग होता है। बैटरी टेस्ट के अंतर्गत फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के लिए कौन से साधन का उपयोग होता है। तो आपका आंसर होगा सीट एंड रिच बॉक्स का उपयोग होता है। सीट एंड रिच बॉक्स का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, बैटरी टेस्ट प्लेट टेपिंग टेस्ट के लिए कौन से हाथ का उपयोग किया जा सकता है। बैटरी टेस्ट
प्लेट टेपिंग टेस्ट के लिए कौन से हाथ का उपयोग किया जा सकता है? यानी आपका दो हाथ है, लेफ्ट एंड राइट, इन दोनों हाथों में किस हाथ का उपयोग करेंगे बैटरी टेस्ट के लिए? तो आपका आंसर होगा मनपसंद, यानी जिस हाथ का उपयोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं बैटरी टेस्ट प्लेट टेपिंग टेस्ट के लिए, इसमें कोई पाबंदी नहीं होता है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट असेसमेंट बैटरी टेस्ट फ्लेमिंग बैलेंस टेस्ट क्या मापता है? खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट असेसमेंट बैटरी टेस्ट फ्लेमिंग बैलेंस टेस्ट क्या मापता है? तो आपका आंसर होगा यह स्थिर संतुलन को मापता है, स्थिर संतुलन को मापता है। नेक्स्ट बैटरी टेस्ट कोऑर्डिनेशन टेस्ट का नाम क्या होता है? बैटरी टेस्ट कोऑर्डिनेशन टेस्ट का नाम क्या होता है? तो आपका आंसर होगा प्लेट टेपिंग टेस्ट, इसका नाम होता है प्लेट टेपिंग टेस्ट। गाइस यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें तथा आगे भी शेयर करें ताकि बाकी लोग भी पढ़ सकें। नेक्स्ट है स्कूल पोर्टल खेलो इंडिया असेसर ऐप कैसे लॉगिन होता है? स्कूल पोर्टल खेलो इंडिया असेसर ऐप कैसे लॉगिन होता है? तो आपको लॉगिन करने के लिए पहले लॉगिन को क्लिक करना होगा, फिर मैनेज में जाना होगा, फिर आईडी डालिए, इसके बाद टेस्ट देने वाले का ईमेल डालेंगे और सर्च ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट बैटरी टेस्ट का कार्डियोवैस्कुलर के लिए कौन सा टेस्ट होता है? फिर से सुनिए, खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट बैटरी टेस्ट कार्डियोवैस्कुलर के लिए कौन सा टेस्ट होता है? कौन सा टेस्ट होता है? तो इसके लिए 600 मीटर चलना पड़ता है, 600 मीटर चलना पड़ता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी का डाटा कैसे अपलोड होता है? विद्यार्थी का डाटा आप कैसे अपलोड करेंगे? तो इसके लिए लॉगिन किया जाएगा, विद्यार्थी का डाटा अपलोड चुनेंगे, फिर प्रोफाइल चुनेंगे, फिर उसका डाउनलोड ऑप्शन पे जाएंगे और पर्सनल प्रोफाइल डालकर उसे अपलोड कर देंगे, पर्सनल प्रोफाइल डालकर अपलोड कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है बैटरी टेस्ट के अंतर्गत लड़का और लड़की के लिए क्या पहचान होता है? यानी जब आप बैटरी टेस्ट करेंगे तो उसमें लड़के और लड़कियों के पहचान के लिए आप क्या करेंगे? तो लड़का के लिए मॉडिफाइड होगा और लड़की के लिए सिंबल दिया जाता है, लड़का के लिए मॉडिफाइड और लड़की के लिए सिंबल दिया जाता है। नेक्स्ट फिटनेस आईडी कार्ड के बिना असेसर ऐप के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? फिटनेस आईडी कार्ड के बिना असेसर ऐप के अंदर कैसे प्रवेश कर सकते हैं? तो आपका आंसर होगा कि इस कार्ड के बिना असेसर ऐप को लॉगिन करना संभव नहीं है। फिटनेस आईडी कार्ड के बिना यह बात संभव नहीं है, आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट स्कूल पोर्टल पर टर्म रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं? आप स्कूल पोर्टल पर टर्म रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं? तो आप सिंपल है, आप साइन अप कीजिए और जिस स्कूल का टर्म रिपोर्ट देखना है उस स्कूल का साइन अप में जाएंगे और टर्म रिपोर्ट को देखेंगे लॉगिन करने के बाद। ठीक है। नेक्स्ट पोर्टल पर विद्यार्थी का सूचना कैसे एडिट किया जाता है? यानी पोर्टल पर विद्यार्थी का सूचना कैसे एडिट किया जाता है? ठीक है। तो आपका आंसर होगा एडिट करने के लिए पहले साइन अप करेंगे, इसके बाद स्टूडेंट का पासवर्ड डालेंगे, ओपन को चूज करेंगे, फिर क्लास किस क्लास में स्टूडेंट पढ़ता है, फिर स्टूडेंट को चुनिए, उसका नाम के साथ चुनेंगे कौन से स्टूडेंट का एडिट करना है, फिर डाटा को अपडेट करेंगे। यानी क्या करना है, पहले साइन अप करना है, साइन अप के बाद स्टूडेंट का पासवर्ड डालेंगे, फिर ओपन के बाद क्लास को चुनेंगे, स्टूडेंट का नाम चुनेंगे, फिर डाटा को अपडेट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट 50 मीटर डेस्क टेस्ट बैटरी टेस्ट कैसे स्टार्ट कर सकता है? स्टूडेंट 50 मीटर डेस्क टेस्ट बैटरी टेस्ट कैसे स्टार्ट कर सकता है? तो आपका आंसर होगा स्टैंडिंग स्टार्ट कर सकता है, वह स्टैंडिंग स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट बैटरी टेस्ट पार्शियल क्लब टेस्ट क्या देखता है? बैटरी टेस्ट पार्शियल क्लब टेस्ट क्या देखता है? तो आपका आंसर होगा पेट का स्नायुवेद्य शक्ति देखता है, या पेट का स्नायुवेद्य शक्ति देखता है। नेक्स्ट स्कूल के अंतर्गत खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट किस उम्र के बच्चों के लिए करना होता है? स्कूल के अंतर्गत खेलो इंडिया फिटनेस असेसमेंट किस उम्र के बच्चों के लिए करना होता है? तो आपका आंसर होगा 5 से 8 वर्ष प्राइमरी में और 9 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए यानी मिडिल और अन्य स्कूल में करना होता है। यानी 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए और 9 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए आपको असेसमेंट टेस्ट करना है। ठीक है। नेक्स्ट बैटरी टेस्ट सिट एंड रिच बॉक्स का डायमेंशन क्या होता है?
बैटरी टेस्ट सीट एंड रिच बॉक्स का डायमेंशन क्या होता है? तो आपका आंसर होगा 12x12 बाजू होना चाहिए, 12x10 फ्रंट एंड बैक होना चाहिए और 12x21 टॉप होना चाहिए, 12x21 टॉप होना चाहिए। नेक्स्ट, खेलो इंडिया स्कूल वर्जन ऐप के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से सूचना देनी पड़ेगी? खेलो इंडिया स्कूल वर्जन ऐप के रजिस्ट्रेशन के लिए कौन सी सूचना देनी पड़ेगी? तो इसके लिए आपको स्कूल और व्यक्तिगत दोनों सूचना देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, फ्लेमिंग और वैलेंस टेस्ट के बदले वैलेंस के लिए कौन सा टेस्ट कर सकते हैं? यानी फ्लेमिंग और बैलेंस टेस्ट के बदले वैलेंस के लिए आप कौन सा टेस्ट अतिरिक्त टेस्ट कर सकते हैं इन दोनों को छोड़कर? तो याद रहे, बैलेंस चेक करने के लिए इन दोनों के सिवाय कोई दूसरा टेस्ट संभव नहीं है। यानी आपका आंसर होगा कि फ्लेमिंग और बैलेंस टेस्ट के बदले कोई दूसरा टेस्ट करना संभव नहीं है। नेक्स्ट, एक स्कूल के अंतर्गत कितने पीटी टीचर से हम असेसमेंट करा सकते हैं? एक स्कूल के अंतर्गत कितने पीटी टीचर से हम असेसमेंट करा सकते हैं? तो आपका आंसर होगा 5 टीचर से हम असेसमेंट करा सकते हैं। नेक्स्ट, कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस टेस्ट के लिए पर्याप्त मैदान न हो तो आप क्या करेंगे? कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस टेस्ट के लिए पर्याप्त मैदान न हो तो आप क्या करेंगे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 150 मीटर का 4 राउंड लगाएंगे या 200 मीटर का 3 राउंड लगाएंगे, क्योंकि हमको टोटल 600 मीटर चलाना होता है, 600 मीटर चलाना होता है। तो 150 का अगर 4 राउंड लगाएंगे तो 15 साढ़े 600 हो जाएगा और 200 मीटर का 3 राउंड लगाएंगे तो भी 600 मीटर हो जाएगा। अतः अगर पर्याप्त मैदान ना हो तो 150 मीटर का 4 राउंड और 200 मीटर का 3 राउंड लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया असेसर ऐप लॉगिन ना हो तो आप क्या करेंगे? खेलो इंडिया असेसर ऐप लॉगिन ना हो तो आप क्या करेंगे? तो हो सकता है यूज़र नेम और पासवर्ड गलत हो, तो ऐसी स्थिति में आपको खेलो इंडिया के मुख्य पोर्टल पर जाना होगा और वहीं से आपको लॉगिन करना होगा। खेलो इंडिया के मुख्य पोर्टल पर जाइए और वहाँ से लॉगिन कीजिए। नेक्स्ट, खेलो इंडिया फिटनेस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? खेलो इंडिया फिटनेस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका आंसर होगा छात्रों में खेल की श्रेष्ठता को परखना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों में खेल की श्रेष्ठता को परखा जाए और देखा जाए कि वह छात्र खेल में कितना रुचि ले रहा है और वह कितना फिट है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और अगले वीडियो में फिर से हम लोग मिलते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे प्रत्येक सूचना आपको मिलती रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।